बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट्स, हमने फ्लावर के हवाले से टेक्निकल टर्म्स जो थी जितनी मैक्सिमम थी वो हमने देख ली हैं और आपने वो सारी टर्म्स जो हैं उम्मीद करती हूँ कि अच्छी तरह समझ भी ली होंगी। अभी हमारे फ्लोरल फार्मूले की तरफ कि आपने किसी भी फ्लावर का फ्लोरल फार्मूला आप किस तरह से लिख सकते हैं, किस तरह से आप फ्लावर को डिस्क्राइब कर सकते हैं, डिफरेंट टेक्निकल टर्म्स को आप डिस्क्राइब कर सकते हैं उस फ्लोरल फार्मूले को देखते हुए। इसके लिए कुछ सिंबल्स हैं। सबसे पहले मैं आपको सिंबल्स के बारे में बताती हूँ। फ्लोरल फार्मूले का सबसे पहला पार्ट हमें बताता है फ्लावर की सिमिट्री के बारे में। जैसे आप पढ़ चुके हैं कि फ्लावर की सिमिट्री, फ्लावर दो टाइप्स के होते हैं अपनी सिमिट्री के एतबार से, एक सिमिट्रिकल है और एक एसिमिट्रिकल। एक वो है जिनको किसी भी प्लेन से 2 इक्वल हाफ में नहीं काटा जा सकता, और एक वो होते हैं जो कि 1 और मोर देन 1 प्लेन से 2 इक्वल हाफ में काटे जा सकते हैं। यानी कि जो 1 प्लेन से 2 इक्वल हाफ में काटा जाता है उसको हम कहते हैं बायलैटरल सिमिट्रिकल या ज़ाइगोमॉर्फिक, और जो मोर देन 1 प्लेन से 2 इक्वल हाफ में काटा जा सकता है उसको हम रेडियल सिमिट्रिकल को हम कहते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। अब यहाँ पे फ्लावर की सिमिट्री को लेके आप ये साइन दो देख रहे हैं कि यहाँ पे एक्टिनोमॉर्फिक और ज़ाइगोमॉर्फिक के लिए जो दो साइन दिए हुए हैं, आपने ये साइन अच्छी तरह याद रखने हैं। सेकेंड, हमने देखना होता है फ्लावर की सेक्स के हवाले से कि फ्लावर जो है वो हमारे पास एक परफेक्ट फ्लावर है या इम्परफेक्ट फ्लावर है। अगर फ्लावर परफेक्ट है तो इसका मतलब है कि वो हर्माफ्रोडाइट है, बाइसेक्सुअल है, उसके पास एंड्रोशियम और गाइनीशियम दोनों प्रेजेंट है, और इसके लिए भी आपने बाइसेक्सुअल का सिंबल जो है ये सिंबल याद रखना है। फिर यूनिसेक्सुअल फ्लावर, अगर वो मेल है तो उसके लिए मेल का साइन आएगा, अगर वो फीमेल है तो उसके लिए फीमेल का साइन आएगा। तो अभी तक हमने फ्लावर की सिमिट्री के हवाले से देखा है और हमने देखा कि फ्लावर की सेक्स के हवाले से। फिर है सेपल्स। सेपल को हम, चूँकि ये कैलक्स हैं, इनको हम के से डिनोट करते हैं। सबसे पहले आपने याद रखना है एपीकैलिक्स। अगर आपके पास सेपल के बाहर फ्लावर के अंदर कोई किसी किस्म की कोई सेपल्स की तरह की ही आउटग्रोस या ब्रैकेट एक वर्ल्ड में प्रेजेंट है तो उनको हम एपीकैलिक्स कहते हैं, और उसके लिए एपिक का वर्ड फ्लोरल फार्मूले में लिखा जाता है। फिर उसके बाद कैलक्स, जैसे मैंने आपको बताया कि कैलक्स को हम के से डिनोट करते हैं, जो हमारे पास सिंबल के है के से डिनोट करते हैं, और के आपने सेपल्स के लिए ही जो उसको लिख के उसके बाद आपने नीचे लिखना है कि कैलक्स का नंबर कितना है। ये जैसे 5 हैं, 7 हैं, 10 हैं, जितना भी नंबर है वो आपने नंबर लिखना है। और अगर वो पॉलीसेपलस है यानी वो आपस में जुड़ी नहीं हुई तो फिर आपने सिर्फ नंबर लिखना है। अगर वो गैमोसेपलस है और आपस में जुड़ी हुई हैं तो फिर आपने उसके लिए उस नंबर को ब्रैकेट में कर देना है। तो इट मीन्स कि जो ब्रैकेट है के नीचे जो आप नंबर लिखेंगे, अगर आप उसको ब्रैकेट में लिख रहे हैं तो डेफिनेटली वो नंबर हमें ये बता रहा है कि ये सेपल्स या कैलक्स जो हैं ये आपस में जुड़ी हुई हैं। फिर पेटल्स के लिए देखें, पेटल्स को हम करोला कहते हैं और करोला के लिए सी का वर्ड यूज़ होता है। अगर ये पॉलीपेटलस है, ये भी सी लिख के इसके नीचे इनका करोला का नंबर लिखा जाता है। अगर ये एक दूसरे से फ्री हैं तो सिर्फ आपने नंबर लिखना है सी के नीचे। अगर ये जुड़ी हुई हैं तो आपने इस नंबर को ब्रैकेट में लिखना है, जिसको हम गैमोसेपलस भी कहते हैं। अगर ये ब्रैकेट में लिखे हैं तो ब्रैकेट आपको बता रही है कि ये गैमोसेपलस है। फिर हम आते हैं पेरियंथ की तरफ। अगर हमारे पास सेपल और पेटल दोनों बिल्कुल एक कलर की और शेप में बिल्कुल एक जैसी हैं तो फिर इसका मतलब है ये पेरियंथ है, और पेरियंथ के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं पी। और पेरियंथ भी अगर पॉलीफिलस और गेमोफिलस है, अगर ये आपस में जुड़ी हुई हैं तो आप इनका सिर्फ नंबर नीचे लिखेंगे जितना नंबर में वो है, जितने पेरियंथ के लीव्स हैं, और अगर फ्री हैं और अगर जुड़ी हुई हैं तो उस नंबर को आप ब्रैकेट के अंदर कर देंगे अगर वो पेरियंथ लीव्स आपस में एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड हैं। ये याद रखिएगा कि सेपल्स और पेटल्स यानी कैलक्स, करोला और पेरियंथ के लिए जब भी हम उस किसी नंबर को ब्रैकेट में लिखते हैं तो वो उसकी जो है ना सिन या गैमो कंडीशन को प्रेजेंट करता है कि ये आपस में जुड़े हुए हैं, फ्यूज्ड हैं। और अगर हम ब्रैकेट में नहीं लिखते तो इट मीन्स कि वो फ्री हैं, एक दूसरे से जुड़े नहीं हुए। उसके बाद हम आते हैं स्टेमन की तरफ। स्टेमन विच इज़ द जो है ना मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसको हम एंड्रोशियम भी कहते हैं, इसको ए से डिनोट किया जाता है। अगर एंड्रोशियम फ्री है तो आपने उनका नंबर लिखना है ए के नीचे और कोई ब्रैकेट नहीं लगानी। अगर वो यूनाइटेड है, वो फ्यूज्ड है, तो फिर आपने इनको जो है ना वो ब्रैकेट में लिख देना है। और अगर ये एपीपेटलस है यानी ये पेटल्स के साथ जुड़ी हुई हैं तो आपको पता है पेटल्स को हम करोला कहते हैं और एंड्रोशियम को हम ए से डिनोट करते हैं। तो ए से सी की तरफ आपने आर्क लगानी है, और ये आर्क हमें बता रही है कि जो एंड्रोशियम है दे आर यूनाइटेड विद और अटैच विद द करोला। तो एपीपेटलस के लिए ए के ऊपर हमने आर्क लगाई है। फिर आप देखें कार्पल्स। कार्पल्स को हम गाइनीशियम कहते हैं और गाइनीशियम को हम जी से डिनोट करते हैं। फिर उसके बाद है एपोकार्पस। एपोकार्पस ये है कि जितना
भी नंबर आप है गायनीशियम का वो आपने नीचे बताना है, और ये सारी जो है वो फ्री हैं, एक दूसरे से जुड़ी नहीं हुई। सिन कार्पस का मतलब जितनी कार्पल्स हैं वो आपस में जुड़ी हुई हैं। जी के नीचे आपने नंबर लिखना है जितनी भी कार्पल्स हैं और उनको ब्रैकेट में कर देना है। फिर है गायनीशियम सुपीरियर और इन्फीरियर, जैसे आपने पढ़ा था हाइपोगाइनस, और एक आपने पढ़ा था कि एपिगाइनस। हाइपोगाइनस का मतलब है ओवरी सुपीरियर, और बाकी सारे फ्लोरल लीव्स इन्फीरियर। अगर ओवरी सुपीरियर है तो आप जी के नीचे जो है ना वो अंडरलाइन करेंगे, और अगर ओवरी इन्फीरियर है यानी कि ये है एपिगाइनस कंडीशन है, तो फिर आप जी के ऊपर लगाएंगे एक बार, और ये हमें बताएगी कि ये बेसिकली जी जो है वो इन्फीरियर है और बाकी फ्लोरल लीव्स जो हैं वो सुपीरियर है। ये स्टूडेंट्स, ये फ्लोरल फार्मूले आपको कुछ फैमिलीज़ के यहाँ पे दिखाए गए हैं। अगर आपको फ्लोरल फार्मूला अच्छी तरह याद है तो आप डेफिनेटली फ्लावर के बहुत सारे करेक्टरिस्टिक्स और उस फैमिली के बहुत सारे करेक्टरिस्टिक्स के बारे में जान सकते हैं। जैसे इस फ्लोरल फार्मूले में सबसे पहले आपको फेबेसी फैमिली के बारे में बताया हुआ है और जनरल फार्मूला है। अब आप देखें कि सबसे पहला सिंबल आपको ये बता रहा है कि ये जो फ्लावर है या फेबेसी फैमिली का जो पर्टिकुलर फ्लावर आप डिस्कस कर रहे होंगे, वो फ्लावर क्या है, वो जाइगोमॉर्फिक है। सेकंड साइन आपको ये बताया कि वो हर्माफ्रोडाइट है यानी बाइसेक्सुअल है। थर्ड में आपको जो है ना वो कैलेक्स के बारे में बताया हुआ है जो सेपल कहलाती हैं, और आप ये देखिए 5 को ब्रैकेट में लिखा गया है। इट मीन्स कि कैलेक्स का नंबर कितना है 5, और वो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं यानी वो गैमोसेपलस हैं। फिर C1+2+2 ब्रैकेट में है। ये बेसिकली पेपिलियोनेसी, जो आपने पेपिलियोनेशियस आपने देखे थे कोरोला, उसको डिनोट कर रहा है, जिसमें आपने देखा था कि एक लार्ज स्टैंडर्ड होता है, 2 विंग्स होते हैं और 2 जो पेटल्स होती हैं वो आपस में जुड़ी होती हैं और वो कील बना रही होती हैं। तो 1+2+2 ब्रैकेट में इसका मतलब ये है कि 1 जो है वो एक स्टैंडर्ड है, 2 जो है ये 2 विंग्स हैं, और 2 जो ब्रैकेट में है वो 2 पेटल्स मिलके कील बना रही हैं, जिसको हम पेपिलियोनेशियस कोरोला कहते हैं। आपको मैंने डायग्राम पहले दिखाई थी। और उसके बाद एंड्रोशियम, ए से हम एंड्रोशियम को डिनोट कर रहे हैं, वो 9+1, और आप देखें 9 जो है वो ब्रैकेट में है। तो इसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं डायएडल्फस। डायएडल्फस का मतलब है कि जो स्टेमन होते हैं वो यूनाइटेड होते हैं 2 ग्रुप्स में, और यहाँ पे आप देखें कि एक सिंगल है और 9 जो है वो अपने फिलामेंट से जुड़े होंगे। तो 9 ब्रैकेट में +1 ये डिनोट कर रहा है, और जी फॉर गाइनीशियम, और इसके नीचे बार है, इसका मतलब है कि ओवरी सुपीरियर है, हाइपोगाइनस कंडीशन है, बाकी सारे जो फ्लोरल लीव्स हैं वो उसके सुपीरियर हैं। इसी तरह सोलेनेसी फैमिली में देखें तो सबसे पहला जो साइन है वो सिमेट्री को फ्लावर की बता रहा है, और पता चल रहा है कि फ्लावर की सिमेट्री क्या है, एक्टिनोमॉर्फिक या रेडियल सिमेट्री। सेकंड साइन हमें बता रहा है कि फ्लावर हर्माफ्रोडाइट है। फिर कैलेक्स 5 ब्रैकेट में है, इसका मतलब है के नीचे 5 और वो ब्रैकेट है। इसका मतलब है कि कैलेक्स का नंबर कितना है 5, और वो जुड़ी में यानी गैमो जो है वो सेपलस है। कोरोला में भी 5 है और ब्रैकेट में है, इसका मतलब है कोरोला की तादाद 5 है और वो जुड़ी हुई हैं, वो गैमो पेटलस हैं। और एंड्रोशियम की तादाद भी 5 और ब्रैकेट नहीं है। इसका मतलब है कि एंड्रोशियम जो है वो पॉली एंड्रस है, ये एक दूसरे से बिल्कुल फ्री हैं, जुड़े नहीं हुए, और ए से सी पे आर्क लगी हुई है। इसका मतलब है ये एपीपेटलस है, यानी जो एंड्रोशियम है वो पेटल्स के साथ जुड़े हुए हैं, एपीपेटलस हैं। और गाइनीशियम के नीचे बार है, इसका मतलब है हाइपोगाइनस फ्लावर है, और 2 ब्रैकेट में है कि ओवरीज 2 हैं लेकिन जुड़ी हुई हैं, सिन कार्पस है, हाइपोगाइनस और सिन कार्पस। फिर लिलिएसी फैमिली देखें तो यहाँ पे भी ये तीसरा जो फार्मूला है उसमें भी पहला साइन हमें बता रहा है कि फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक है, दूसरा साइन बता रहा है कि हर्माफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल है। फिर हमें पी बताया हुआ, पी हम आपको पता है कि पी हम पेरियंथ को कहते हैं। जब कोरोला और कैलेक्स बिल्कुल सिमिलर इन स्ट्रक्चर हो तो फिर हम कहते हैं पेरियंथ, और पेरियंथ में 3+3 है। इसका मतलब है कि 3 हमारे पास लीव्स हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल फ्री हैं। 2 वर्ल्स में 3 हमारे पास लीव हैं, यानी 3 ही सेपल और 3 ही पेटल जो बिल्कुल एग्जैक्ट एक जैसी हैं, इसलिए कोरोला और कैलेक्स में इनको डिस्टिंक्शन नहीं किया गया, बल्कि ये पेरियंथ है और वो एक दूसरे से फ्री हैं क्योंकि ये ब्रैकेट में 3+3 नहीं लिखा हुआ। और फिर आप देखिए ए एंड्रोशियम, एंड्रोशियम भी 3+3 है। इसका मतलब है कि ये एंड्रोशियम है तो ये पॉलीएंड्रस, यानी बहुत सारे हमारे पास जो है वो स्टेमन है,
लेकिन वो सारे के सारे स्टेमन जो हैं वो एक दूसरे से फ्री हैं, जुड़े नहीं। अगर फ्री होते, अगर जुड़े होते तो ये डेफिनेटली ब्रैकेट में होता। 3+3 का मतलब ये है कि वो स्टेमन जो है वो दो आप कह लें कि वर्ल्स में, जिसको हम टेट्राडाइनेमस कहते हैं, यानी अगर 3 एक वर्ल्ड में और 3 जो है वो एक वर्ल्ड में होंगे, उनकी अरेंजमेंट इस तरह होगी कि वो 3 शॉर्ट और 3 लॉन्ग भी हो सकते हैं। तो ये 3+3 हमें, और फिर आप ये देखें ए से पी के ऊपर आर्क लगी हुई है, इसका मतलब है एंड्रोशियम, यानी कि स्टेमन दे आर अटैच टू द पेरियंथ, और इसको हम कहते हैं एपिफिलस। एपिफिलस का मतलब होता है जब आपके स्टेमन, फ्लावर के स्टेमन वो अटैच हों पेरियंथ के साथ। और लास्ट में आप गाइनेशियम देखें तो उसके नीचे 12, इसका मतलब गाइनेशियम हाइपोगाइनस है, ओवरी सुपीरियर है, और 3 यानी 3 कार्पल्स हैं जो जुड़ी हुई हैं, क्योंकि ब्रैकेट बता रही है कि तीनों कार्पल्स सिन कार्पल्स हैं, आपस में जुड़ी हुई हैं। और फाइनली हमारे पास रोजेसी फैमिली का फार्मूला है, जिसमें पहला साइन हमें बता रहा है कि ये एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर है, बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट हैं। इनमें जो कैलेक्स है वो 2+2 है। 2+2 का मतलब है कि कैलेक्स की तादाद तो 4 है, लेकिन वो 2 वर्ल्स में 2+2 और एक दूसरे से फ्री हैं। और उसके बाद सी के नीचे, कोरोला के नीचे भी 4 और ब्रैकेट नहीं है, इसका मतलब है कि कोरोला भी हमारे पास 4 है और वो एक दूसरे से फ्री है, यानी कि गैमोपेटलस, सॉरी पॉलीपेटलस है। और ए जो एंड्रोशियम है 2+4 है, इसका मतलब है कि एंड्रोशियम जो है हमारे पास उसकी तादाद तो 6 है, लेकिन वो टेट्राडाइनेमस है, 2 वर्ल्स में है, 4 इसमें से लॉन्ग होंगे, 2 शॉर्ट होंगे स्टेमन, और इस कंडीशन को हम कहते हैं टेट्राडाइनेमस। और गाइनेशियम के नीचे 12, इट मीन्स कि ये हाइपोगाइनस फ्लावर है, ओवरी सुपीरियर है, और ब्रैकेट में 2 हमें ये बता रहा है कि ओवरी में कार्पल 2 हैं, लेकिन ब्रैकेट बता रही है कि वो दोनों जुड़ी हुई हैं, यानी कि सिन कार्पस हैं। तो बच्चे, आपने ये सारे साइन जो इससे पहले मैंने आपको बताए हैं वो सारे साइन याद रखने हैं, और जब आप वो सारे साइन याद रखेंगे तो और फ्लोरल फार्मूला याद करेंगे। जब आप कोई भी फैमिली, कोई भी फ्लावर डिस्क्राइब करेंगे, आप फ्लोरल फार्मूला याद रखेंगे, और फ्लोरल फार्मूले से ही आपको तकरीबन 80% करेक्टरिस्टिक्स आपको फ्लोरल फार्मूला इटसेल्फ बता देता है जो फ्लावर के हैं। तो आप किसी भी फ्लावर को ईजीली डिस्क्राइब कर सकते हैं अगर वो प्रैक्टिकल में आए। और पेपर के जो आपका थ्योरी का पेपर, उसके हवाले से भी जितनी टेक्निकल टर्म्स हमारी जो हो रही हैं कवर इसमें चैप्टर में, वो सारी टर्म्स जो आपकी 5 फैमिली, जितनी भी फैमिलीज़ आपकी थ्योरी में दी हुई हैं, उन सब में यही टर्म्स हैं जो कवर होंगी। तो आपने सारे साइंस और सिंबल्स अच्छी तरह याद रखने हैं कि कौन से सिंबल फ्लावर की सिमेट्री को जाहिर कर रहे हैं, कौन सी उसकी सेक्स को जाहिर कर रहे हैं, कौन से उसकी क्रोला, कैलेक्स, एंड्रोशियम, गाइनेशियम के लिए यूज़ हो रहे हैं, अपर बार का क्या मतलब है, बार नीचे हो तो क्या मतलब है, ब्रैकेट का क्या मतलब है, ये सारे आपने याद रखने हैं। तो इंशाल्लाह आपके लिए फैमिली और फ्लावर को जो है ना उसकी डिस्क्रिप्शन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।